प्राचीन काल में चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम ययाति था। वे राजा नहुष के पुत्र थे और अपने ज्ञान, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त पर विजय प्राप्त कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वे धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन उनकी एक दुर्बलता थी, इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाना। यही कारण बना उनके जीवन के सबसे बड़े अभिशाप का। ययाति के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी भेंट शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुई। देवयानी और राजकुमारी शर्मिष्ठा, दानवराज वृषपर्वा की पुत्री, बचपन से मित्र थी। एक दिन वे अपनी सखियों के साथ वन में घूमने गईं। वहां वे एक सरोवर में स्नान कर रही थीं, तभी अचानक तेज हवा चली और उनके वस्त्र उड़ गए। सभी कन्याओं ने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन देवयानी की पोशाक गलती से शर्मिष्ठा ने पहन ली। जब देवयानी ने यह देखा तो वह क्रोधित हो उठी। उसने शर्मिष्ठा को कटु शब्द कहे। तू एक दासी की संतान है, तेरा साहस कैसे हुआ कि तू मेरे वस्त्र धारण करे? शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और बोली, मैं दासी नहीं, राजकन्या हूँ। तेरे पिता मेरे पिता के मंत्री हैं, इसलिए तू दासी हुई, मैं नहीं। इस विवाद ने आग पकड़ ली। गुस्से में शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का देकर एक गहरे कुएं में गिरा दिया और वहां से चली गई। कुछ समय बाद राजा ययाति उधर से गुजरे। उन्होंने कुएं में किसी के रोने की आवाज सुनी और झांक कर देखा तो वहां एक सुंदर युवती थी। ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने कहा, हे राजन, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आज मैं आपको अपना पति मानती हूँ। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं पुनः इसी कुएं में गिरकर प्राण त्याग दूंगी। ययाति इस प्रस्ताव से संकोच में पड़ गए, क्योंकि वह एक ब्राह्मण कन्या थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनके पिता शुक्राचार्य से अनुमति लेनी होगी। देवयानी ने यह बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। शुक्राचार्य ने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। राजन, मेरी पुत्री देवयानी तुम्हारी पत्नी बनेगी, परंतु शर्मिष्ठा केवल उसकी दासी होगी और उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। ययाति ने यह शर्त स्वीकार कर ली और देवयानी से विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा, जो कभी एक राजकुमारी थी, अब एक दासी के रूप में ययाति के महल में रहने लगी। लेकिन उसका हृदय ययाति के प्रति आकर्षित था। एक दिन शर्मिष्ठा ने ययाति से निवेदन किया, हे राजन, मैंने अपने पिता के राज्य को छोड़ दिया है। मैं यह स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं अब एक दासी हूँ, लेकिन क्या मुझे एक स्त्री होने का अधिकार भी नहीं? क्या मैं अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए संतान नहीं प्राप्त कर सकती? ययाति उसकी दीनता को देखकर विचलित हो उठे। उनका हृदय भी शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित हो गया। गुप्त रूप से ययाति और शर्मिष्ठा का विवाह हुआ और उनके 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को यह बात पता चली तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और सब कुछ बता दिया। शुक्राचार्य को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने ययाति को श्राप दिया, हे ययाति, तुमने मेरी पुत्री के विश्वास को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें वृद्धावस्था प्राप्त होगी। तुम अपनी सारी इच्छाओं के होते हुए भी कोई सुख भोग नहीं पाओगे। ययाति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गुरु, मुझ पर दया करें। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी कठोर सजा न दें। शुक्राचार्य ने कहा, श्राप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई अपनी युवावस्था तुम्हें दान कर दे तो तुम पुनः युवा बन सकते हो। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से युवावस्था मांगी, यदु, दुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, पुरु, परंतु यदु, दुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने इनकार कर दिया। लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता के प्रति समर्पित था। उसने कहा, पिताश्री, मैं अपनी युवावस्था आपको अर्पित करता हूँ। आप पुनः युवा होकर जीवन का आनंद लें। ययाति ने पुरु से उसकी युवावस्था ग्रहण कर ली और पुनः युवा बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अंततः उन्होंने अनुभव किया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे और बढ़ती जाती हैं। अंत में ययाति ने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने कहा, मनुष्य की इच्छाएं समुद्र के जल के समान हैं, जितना अधिक पीते जाओ उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। जीवन का असली सुख इच्छाओं के त्याग में है। उन्होंने राजसत्ता पुरु को सौंप दी।